उत्तराखंड मेंस अपर या लोअर, जिसको दोनों देने हैं या इंडिविजुअली भी कोई देने हैं, उसके लिए जो भी अपना कोर्स है उसका ये लेक्चर 1 है। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट है अपना। स्टार्ट हम करने वाले हैं इथिक्स से। ठीक, एथिक्स। शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीटली कवर्ड विद PYQs आप प्रैक्टिस करना, और सफिशिएंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। मींस आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले कभी किसी और एग्जाम में, चाहे UPPCS में हो, आपके अपर में हो, लोअर के भी हो, सारे यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, आप देखना, उसके बाद अपने फीडबैक देना। और एक चीज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, आप आराम से देखो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एथिक्स में जो सिलेबस है, देखिए आपका सिलेबस कुछ इस हिसाब से है कि पहले आपसे इथिक्स और मोरालिटी, इसके बारे में उसने पहला टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको लोअर का भी दिखा दूंगा, लगभग सेम है, उसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो नहीं है, अपर में एक्स्ट्रा है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, EI है, केस स्टडी है। ठीक है, और जो गवर्नेंस वाला है वो है। ठीक, सारे टॉपिक कवर करेंगे आराम से, एक एक करके, एक दिन में एक टॉपिक, एवरीथिंग उसमें कवर्ड हो जाएगी। पहला अपना टॉपिक है EI। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडम इमोशनल इंटेलिजेंस क्योंकि इजी टॉपिक है उसलिए उठा लिया, ये आपको रिपीटेडली हर बार मिलेगा। एक बार पढ़ो, इसको अच्छे से ख़त्म करो, और आप फिर बाद में इसको नहीं पढ़ना, कुछ भी क्वेश्चन पूछे यहीं से आप सोल्व करोगे। इस वीडियो के बाद आपको पता चल भी जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एटीट्यूड, जो थोड़ा सा लेंदी है, कि एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, है ना, डिलार्ड की थ्योरी, क्याल्डिनी के वेपन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखो, आपको पहले मैं बताऊं, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कंटेंट चाहिए कितना, 2 पेज मैक्सिमम, और 12 नंबर में पूछेगा तो 3 पेज। लोअर PCS में तो मींस 1 पेज में ही काम हो जाएगा आपका, 1 या 2 में। ठीक, तो आपको सबसे पहले देखिए इंट्रो तो देना ही है, क्योंकि इतना हाई लेवल का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा घुमा फिरा के कि आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ना पड़े, डेफिनेशन की ना ज़रूरत पड़े। डेफिनेशन तो आपको वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे होता है। उसके बाद आपको जो भी वो पूछ रहा है वो लिखना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 पॉइंट, देन कंक्लूजन। ठीक, अब इसके बीच में आपको थोड़ा सा डायग्राम भी ऐड करने हैं, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले EI समझ लो क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए एक तो जनरली आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता या फिर भावनात्मक प्रज्ञता भी बोलते हैं इसको। आप सिंपली इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर लो। डेफिनेशन सिंपल है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और प्रभावी रूप से उपयोग करने की क्षमता। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आप चाहें तो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और सब लोग लगभग इसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली चीज़। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इससे स्टार्ट मत करना। जब आपको नहीं आए मेन चीज़ तब आप करना, अदरवाइज रहने देना, इसको नहीं करना। फिर भी डेफिनेशन आपको हल्की एक बार पता होनी चाहिए। तो फिर क्या यूज़ करना है, इंट्रोडक्शन आपको करना है इससे स्टार्ट। ठीक, या तो आप इसको इंट्रो में यूज़ करो या कंक्लूजन में, लेकिन EI आएगा तो दिमाग में पहले ही कि भाई भागवत गीता का ये श्लोक है, यम हीना व्यथावंते पुरुषम पुरुषार्षभा सम दुखम सुखम धीरम सोमृताय कल्पते। मतलब जो मनुष्य सुख दुख रूपी द्वंद्वों से व्यथित नहीं होता, जो स्थिर चित्त और धैर्यवान रहता है, वही अमृत मोक्ष का योगी होता है। या फिर आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो कि ये समराइज करता है इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हो, या फिर श्लोक आप चाहें तो श्लोक भी याद कर सकते हो। श्लोक थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, फिर भी कोशिश करना, क्योंकि एक ही श्लोक है, ज़्यादा भी नहीं है। इतना करोगे तो आपका आंसर बहुत एनरिच होगा। इसको देख लेना, यहाँ से देख लेना। अब इंग्लिश वालों के लिए,
तो आपके लिए देखिए क्या, एस पर भागवत गीता, आप स्क्रिप्ट वही यूज कर सकते हो, यम ही न व्यथा वन्ते, पुरुषम पुरुषम पुरुषार सभा। वो इसको नहीं पढ़ेगा, मतलब बस ऊपर से देख लेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। सम दुखम सुखम धीरम सोमरुताए कल्पते, सोमरुताए, इसमें स्पेलिंग का कुछ हो सकता है एरर, कोई दिक्कत नहीं, कल्पते, इसको आपने लिखा, फिर आगे लिख देना इट सम्स अप एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, विच मीन्स, जिसका मतलब है वन हु इज अनपर्टर्ब्ड बाय प्लेजर एंड पेन इज इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसे कुछ करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मीन्स वन हु इज अनपर्टर्ब्ड बाय द पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ इज द ट्रू योगी और इज द ट्रू इंटेलिजेंट पर्सन, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। इस तरीके से आप चाहें तो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और करना इसी से, यही आपको थोड़ा सा जो एज मिलता है वो यहीं से आएगा, ठीक। डेफिनेशन तैयार हुई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रट्टा लगाओ, ठीक। अब इसके जो कंपोनेंट हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। कंपोनेंट ये हिंदी में है, आगे इंग्लिश में मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो पहले इंग्लिश से देख लेते हैं, फिर हिंदी पे आ जाएंगे। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल। एक बार इसको रट्टा लगा लो, और नहीं रट पाओ तो आपने एक वर्ड सुना होगा, मैस है ना, जिसको रायता फैलाना बोलते हैं, ऐसा कुछ। इसमें एक एस और जोड़ दो। अब एम से मोटिवेशन कहाँ है, ये मोटिवेशन है, ई से एम्पैथी, एस से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल। याद हो गए सारे कंपोनेंट। ये कंपोनेंट आपको याद रखने थे, बस आपने याद किए, बाकी सेल्फ अवेयरनेस आप अपने रिकॉग्नाइज करते हो अपने इमोशन को, अपने आप को, अपने इमोशन को मैनेज करते हो, फिर मोटिवेशन, ये सब, ये तो आपको जनरली मतलब इसके पता ही है, ठीक है। अब हिंदी में आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। अब ये आपके लिए हिंदी में ट्रिक्स बनाना थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपके लिए, देखिए आप इसको फील करो कि जो 5 कंपोनेंट है वो 3 तो अंदर के लिए है, 2 बाहर के लिए है। 3 अंदर के लिए क्या है कि आत्म जागरूकता, ठीक, आत्मनियंत्रण, ये भी मेरे लिए है, और प्रेरणा वो भी अंदर से ही आती है। बाकी सहानुभूति हमें बाहर के लिए रखनी है, और सामाजिक कौशल भी बाहर के लिए रखना है। तो 3 अंदर, 2 बाहर, 5 एक बार देख लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं आपके जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए पहले, अच्छा, ये इंट्रोडक्शन आपने दिया गीता से, ठीक। अब आपको यहाँ पे कंपोनेंट लिखने हैं। कंपोनेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लोअर पीसीएस में तो यही पूछेगा, पहले से ही क्वेश्चन आउट है, ठीक। तो कंपोनेंट आप क्या है ना, लाइन बाई लाइन मत लिखना, आप एक डायग्राम बनाना इस तरीके से कुछ, ठीक। ये 2 3 4 5, यहाँ पे बीच में आ जाएगा EI। अब हिंदी इंग्लिश आप इसमें डाल देना, आपको क्या लिखना है, आत्मनियंत्रण, आत्मशक्ति, जो भी है, ऐसे आप बनाओगे तो देखो आपको विजुअल एक तरह से प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। अब कंपोनेंट आपने लिख दिया, बस यहाँ पे थोड़ा सा और एनरिचमेंट बोल रहा हूँ, क्या करना है, यहाँ पे लिख देना डेनियल गोलमैन। तो इससे
उसे पता चल गया कि भाई आपको थ्योरी पता है कि थिंकर या जो भी है कौन है, कंपोनेंट पता है, आपको उसका इंटरलिंकेज पता है कि हमारी जो ज्ञान है, गीता है, भागवत गीता से वैसे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं अगर आप इसको कोट करते हो तो ये भी उसको समझ में आ गया कि भाई इसको ये चीज़ का पता है, जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो पता ही है। और डेनियल गोलमैन भी आपने मेंशन कर दिया, जो इसका एक कीवर्ड ही है जिसने पूरा कॉन्सेप्ट को एक तरह से रिवाइव किया, दिया तो किसी और ने था, रिवाइव इन्होंने किया। ठीक, तो लोअर पीसीएस के लिए आपका यहाँ से काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी और एडवांस में चलते हैं थोड़ा सा, कि ये जो कंपोनेंट है इनके आपको एक एक एग्जांपल याद रखने हैं, दो नहीं एक। अभी पीवाईक्यूज में दिखाऊंगा आपको, यहीं से मैनेज होंगे सारे, बस आपको एक एक एग्जांपल याद करना है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस का ये उसने संस्कृत और मराठी का कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया है, तो इसको मत देखना, हिंदी मत पढ़ना इसकी, आप इंग्लिश देखना। सेल्फ अवेयरनेस, इसको रेड से करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हमें खुद के बारे में अवेयर होना। तो आप जैसे किसी पब्लिक प्रोटेस्ट में हो तो वहाँ पे आपको पता है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो आप अगर उस चीज़ से अवेयर हो तो प्रोटेस्टर चाहे आपको कितना भी प्रोवोक करें, आप कुछ ऐसे एक्शन नहीं लोगे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो रियल लाइफ का, कि दुर्गा शक्ति नागपाल, इनके खिलाफ क्या है ना, इन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ काफ़ी एक हार्ड एक्शन लिए, पॉलिटिकल इनके ऊपर प्रेशर आया, ट्रांसफ़र हुआ, धमकियाँ मिली, सब कुछ मिला, उसके बाद भी इन्हें पता था कि ये क्या कर रही हैं, ये अल्टीमेटली वेलफेयर के लिए ही जाएगा, कॉमन पीपल के। तो उसने इनको थोड़ा पॉपुलराइज भी किया और इनका नाम एक अच्छे सम्मानित जो आईएएस ऑफिसर है उसमें लिया जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस थी, इसी वजह से कर पाई। ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेट भी करना है आपको खुद को। जैसे किरण बेदी है, ये तिहाड़ जेल में जो रिफॉर्म हुए उसके लिए काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ऑल्दो ये बहुत टफ पर्सनैलिटी है, लेकिन वहाँ पे क्या है, क्योंकि क्रिमिनल थे तो इन्होंने क्रिमिनल को क्रिमिनल ना समझ के उनको एक तरह से योगा, टीचिंग, ये सब करा के मोटिवेट कर करके, और इन्हें अपना भी पता था कि मेरे क्या ट्रिगर पॉइंट है, मैं किस चीज़ पे उन पे ज़्यादा हार्ड हो जाऊंगी और वो फिर बात को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने वहाँ पे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। आप लिख सकते हो किरण बेदी तिहाड़ जेल रिफॉर्म। ठीक, दो आपके हो गए। मोटिवेशन, मोटिवेशन यहाँ पे वैसे आर्मस्ट्रॉन्ग पार्न ये है, इनको तो यूज़ ही मत करना। क्यों? ऐसा नहीं इन्होंने काम अच्छा नहीं किया, काम अच्छा किया, लेकिन ये इतना कॉमन हो चुके हैं इस टाइम, हर दूसरा बच्चा या सभी इसको लिखते हैं, इनका नाम मत मेंशन करना। इसकी जगह आप देखना कोविड के टाइम पे, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट थे उनका रोल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप चाहे डॉक्टर ले लो, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट थे, उन्होंने जो भी वर्क किया तो मोटिवेशन के थ्रू ही किया, क्योंकि सैलरी तो उतनी थी नहीं, ऊपर से जान का भी खतरा था। कितने लोग डॉक्टर जो थे उन्होंने अपनी लाइफ भी इस चक्कर में गंवा दी। तो आप उनका भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, सारे आईएएस आईपीएस ही पब्लिक सर्विस नहीं है। ठीक है, तो मोटिवेशन मतलब कोविड के टाइम पे, या फिर कोई ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग है किसी की, कहीं पे स्कूल की हालत ख़राब है वहाँ पे उसकी पोस्टिंग है, तो उसको मोटिवेशन ही चाहिए। ठीक है, तो मोटिवेशन। देन एम्पैथी। ठीक, एम्पैथी मीन्स जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके प्रति आपको एम्पैथेटिक बिहेवियर रखना है, सहानुभूति रखनी है। आप अर्बन बैकग्राउंड से आए हैं और वहाँ पे कहीं पे कुछ रूरल लोग हैं, तो उनको डील करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि भाई अर्बन लोग होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऐसा बोलना होता है, इसी तरीके से डीलिंग होती है, नहीं, जैसे लोग हैं उस हिसाब से उनके साथ बिहेव करना पॉजिटिवली। ठीक है, एम्पैथी। नाम आप किसी का भी डाल सकते हो, और अब बाकी आईएएस वाईएएस मत डालना, आपके पास में कोई भी, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर ही हो, कोई भी आपने न्यूज़ सुनी हो, आप न्यूज़पेपर अब पढ़ोगे वहाँ से उठा के डाल देना। ठीक है, समझा दिया है मैंने आपको। देन सोशल स्किल, सामाजिक, सामाजिक के लिए हमारे मोदी जी काफ़ी फेमस है। ठीक है, चाहे मन की बात हो, स्वच्छता कैंपेन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, जो लिंक उन्होंने स्टैब्लिश किया है उस वजह से
लोग, एक तो पार्टिसिपेशन लोगों का काफ़ी बढ़ा है और वॉलेंटरली भी लोग आगे आए। जैसे आप देखो पहल जिसमें सिलेंडर देते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने स्वेच्छा से वॉलेंटरली जो सब्सिडी मिलती थी उसको छोड़ दिया। ठीक, किस लिए? क्योंकि उनकी सोशल स्किल मोदी जी की अच्छी है, मना लेते हैं, वोटर्स को भी मना लेते हैं। ठीक है, उसी से ये सोशल स्किल जो है ना, अभी जो एलिगेशन लगती है यही है जो ईवीएम हैक कराती है। जो आपको लगता है, मतलब ज़्यादातर लगता है लोगों को कि ईवीएम हैक हो गई है, तो वो सोशल स्किल ही है। ग्राउंड पे उतर के देखोगे समझ में आ जाएगा, दिल्ली में बैठ के समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट हुए। अब चलते हैं फिर से अपना क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। आपने यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस लिखी, इसका एग्जाम्पल लिखा, सेल्फ रेगुलेशन, इसका एग्जाम्पल एम्पैथी, इसका एग्जाम्पल, और बाकी मोटिवेशन, सोशल स्किल, इन सब के एग्जाम्पल। ये लिखा, आपका आंसर और एनरिच हुआ। ठीक, अब ये आपके लिए क्या हेल्प करता है? तो वैसे तो बेहतर निर्णय आप पढ़ लेना। ठीक है, आपको अच्छे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, जनता के साथ संवाद, संघर्ष समाधान, नेतृत्व और टीम प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, नैतिक प्रशासन। अब आपको लग रहा होगा कि पहले वो 5 कंपोनेंट याद किए, अब ये याद करेंगे तो ये तो बड़ा हेक्टिक है। तो हेक्टिक नहीं है, अभी आप समझो इसको क्या है। ठीक, बेहतर निर्णय, तो आपने पढ़ा था कि सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, आप अगर सेल्फ रेगुलेट खुद को कर लेते हो तो अच्छा डिसीजन ले लोगे। तो जो वो 5 कंपोनेंट है वो ही लिखो, और उसके लिए ये सब है। कैसे? जनता के साथ बेहतर संवाद कब होगा? जब आपके पास सोशल स्किल होगी, सामाजिक, ये भी एक कंपोनेंट है। ठीक, संघर्ष समाधान कैसे होगा? नेतृत्व और टीम प्रबंधन, मोटिवेशन अगर आपके पास है, आप अच्छे से टीम को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तनाव प्रबंधन, तो सेल्फ, यहाँ पे रेगुलेशन था, ये था अवेयरनेस, यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, या फिर इंटरचेंजली भी आप यूज़ कर सकते हो। 2 2 4, एक बचा एम्पैथी, है ना, एम्पैथी, एम्पैथी। तो आपको देखो ये 5 ही याद रखने हैं। एम्पैथी है तो आप नैतिक प्रशासन, एम्पैथेटिक गवर्नेंस आप यूज़ कर लोगे। सेल्फ अवेयरनेस है तो आप तनाव नहीं आने दोगे, संघर्ष भी समाधान हो जाएगा। मोटिवेशन है तो टीम अच्छे से लीड कर लोगे। सामाजिक स्किल है तो जनता से संवाद और बेहतर निर्णय। तो वो 5 ही कंपोनेंट है, उसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आपको वो 5 याद रखने हैं। ये सब आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, बाकी नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी मैनेज कर लोगे। अभी बताऊंगा, आप PYQ सोल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। देन कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये एक कंक्लूजन है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासनिक सेवक में कुशल, उत्तरदायी और नैतिक नेतृत्व की नींव है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऊपर इंग्लिश में, मीन्स आपने इंट्रोडक्शन बढ़िया दिया, कंपोनेंट अच्छे से लिख दिए, उसके एग्जाम्पल लिखे, 1 लाइन में भी आप कंक्लूड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इंट्रोडक्शन कुछ और दे देना, संस्कृत की कोट से कंक्लूड कर देना, जैसा भी आपके लिए अच्छा लगे, वो वहाँ पे आप फ्री हो। ठीक है, लेकिन इतना आपको करना ही है। अब आते हैं ये उत्तराखंड यूके PCS 2024 का जो मेंस था अपर वाला, उसका एक क्वेश्चन है पार्ट 3 का। आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अच्छा, इस पे बाद में आएंगे, पहले चलिए देखते हैं यूपी PCS ने क्या पूछा है। यूपी PCS ने 2018 में पूछा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रशासन क्या है? यही 5 कंपोनेंट कि एम्पैथेटिक रहेगा तो गरीब वर्ग के लिए अच्छे से काम कर पाएगा, सोशल स्किल है, अवेयरनेस है तो भीड़ मैनेजमेंट, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कहीं पे स्टैम्पेड हुई है उस पर, तो वो सारे एग्जाम्पल हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अलग अलग
आयामों पे प्रकाश डालिए और लोक सेवक के लिए यह क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, अगेन फिर वही, ज़रूरी क्यों है, तो सेल्फ रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे से डील कर पाए पब्लिक से, चाहे वो स्टैम्पिड की सिचुएशन हो, पब्लिक प्रोटेस्ट की हो, किसी भी तरीके की हो, ठीक है। सोशल स्किल उसके पास होगी तो वो लोगों को अवेयर कर पाएगा, जैसे स्वच्छता के टाइम पे, ठीक है। मोटिवेशन होगा तो वो फिर काम कर पाएगा, जैसे कोविड-19 में किया, ठीक है। देन सेल्फ अवेयरनेस या रेगुलेशन, ये इंटरचेंजली यूज होते हैं। अवेयरनेस होगी तो वो जो बेटर मीन्स, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर आता है उसको डील कर पाएगा, सोशल मीडिया का टाइम है उसको मैनेज कर पाएगा। देन फिफ्थ आपका एम्पैथी बची, तो कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई वीमेन है, ठीक है, यूथ है, ये सब अगर कोई इनको प्रॉब्लम है तो इनके साथ एम्पैथेटिकली वो डील कर पाएगा। अब चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप देखो इधर से ही बनेगा, 18 का आप बना दोगे, 20 का यही पूछ रहा है ना लोक सेवक कैसे करेंगे, तो वही लोक सेवक वैसे ही करते हैं। अब प्रशासनिक 21 में पूछा, प्रशासनिक लोक सेवक के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें, तो आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, डेनियल गोलमैन, और उसके बाद जो उसके 5 कंपोनेंट है उसको पब्लिक सर्विस से रिलेट करके लिख देना, जो मैंने लास्ट में भी मेंशन किया है कि ठीक है, उससे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये क्वेश्चन हुआ आपका। देन 22 में पूछा बुद्धिमत्ता क्या है, तो पहले क्या है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये सब समझा दिया आपने। एक लोक सेवक के लिए यह क्यों आवश्यक है, फिर वही चीज़ पूछ रहा है बार बार, ठीक। देन 23 में कि प्रमुख घटकों को स्पष्ट कीजिए, तो ये जो 5 कंपोनेंट हैं डायग्राम से स्पष्ट कर देना। देन सार्वजनिक सेवा में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए, क्या इसकी भूमिका रहती है पब्लिक सर्विस में। तो पब्लिक सर्विस में अभी लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको समझाया ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यही सब रहती है, ठीक। बाकी 24 में पूछा है आप क्या समझते हैं प्रशासनिक, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें 24 में पूछा है उसने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है। तो अब आपको लगेगा ये डिजास्टर तो ये अलग से इसने पूछ लिया है, कुछ भी अलग से नहीं पूछा है। आप देखो सोशल स्किल है, तो डिजास्टर में जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, जो पब्लिक है वहाँ पे फंसी हुई, उनसे आप अपील कर सकते हो और उनसे कोऑपरेट करा सकते हो, ठीक। एम्पैथी है, आपके अंदर अगर एम्पैथी है पब्लिक सर्वेंट के अंदर, तो वो समझेगा कि कौन इसमें से वनरेबल सेक्शन है, कि कौन ओल्ड एज है, कितने यूथ हैं, और मुझे किसके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। वीमेन कौन है, ठीक है, कि भाई ओल्ड एज है, ये खुद से नहीं जा सकते डिजास्टर के टाइम पे, तो इनके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यूथ क्या है, थोड़ा सा इनको मोटिवेट करोगे तो ये खुद से भी निकल सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे अहमदाबाद अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें आसपास के जो लोग थे उनको पब्लिक सर्वेंट ने थोड़ा अपील किया, सोशल स्किल थी, वो लोग आए, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो रेस्क्यू में हेल्प करेंगे सोशल इसमें आपका सोशल स्किल। देन सेल्फ अवेयरनेस, आप सेल्फ अवेयर हो तो आप और ज़्यादा अच्छे से उस डिज़ास्टर को मैनेज कर पाओगे, ठीक है, कि आपको मीडिया में क्या बाइट देनी है ताकि कोई पैनिक भी क्रिएट ना हो, आपको अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको क्या कैसे डील करना है, जो आपके सबऑर्डिनेट है उनको कैसे मैनेज करना है। तो इन सब चीज़ों से आप पूरा आंसर डील कर सकते हो, ठीक है। सारे 5 कंपोनेंट से ही करना, कुछ मत सोचना उसके बाहर, 5 कंपोनेंट है उसी के एग्जाम्पल यूज़ करने हैं। अब उसने 2024 में पूछा उत्तराखंड में, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हाउ विल यू यूज़, आप कैसे यूज़ करोगे। तो आंसर देखिए, लैंग्वेज चेंज है, आंसर वही है कि सोशल स्किल को यूज़ करके मैं जो भी सरकार की पॉलिसी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। जन भागीदारी, जन भागीदारी इसको बढ़ा पाएंगे हम, और जन भागीदारी होगी तो वो फिर जन आंदोलन बन जाएगा।
तो सोशल स्किल, एम्पैथी का यूज़ करके कि सपोज किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, और कोई गरीब है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको सरकार की किसी योजना का लाभ देना है, सपोज अन्न ही देना है, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत, तो आपके अंदर एम्पैथी है, तो आप टेम्परेरी या फिर कोई ऑल्टरनेटिव उसको सुझाओगे, उसकी हेल्प करोगे ताकि उसको मिल पाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी है, सोशल स्किल है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है और मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन तो यही है कि आपके नीचे इतनी बड़ी टीम काम करती है, उसको आप लीड कर रहे हो, तो आपको मोटिवेट उन्हें रखना पड़ेगा ताकि वो एक्चुअल में काम कर पाए। सारा काम आप खुद से नहीं कर सकते हो। देन सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, कि भीड़ के मैनेजमेंट में, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन पॉलिटिकल प्रेशर में, ठीक है, अलग अलग पार्टी प्रेशर बनाती है, चाहे इलेक्शन का टाइम हो, किसी भी तरीके का कोई चीज़ हो, तो आप इसको यूज़ करके प्रशासन में अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ। तो बस यही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगेन फिर से देखिए, दो आपके पास पेज हैं मैक्सिमम, अपर में पूछे लोअर में पूछे, एक इंट्रोडक्शन हुआ, देन यहाँ पे इसके कंपोनेंट डेनियल गोलमैन का नाम आएगा, और ये एक डायग्राम ड्रॉ करके आपने इसके अलग अलग कंपोनेंट लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है, आप कैसे यूज़ करोगे इसको, तो यहाँ 2-3 लाइन में कि ठीक है, सोशल स्किल से हम ये कर पाएंगे, मोटिवेशन से ये कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये है, चाहे दुर्गा शक्ति नागपाल का एग्जाम्पल दो आप, IAS IPS किरण बेदी का दीजिए। ठीक है, तो ये 2-3 आपने पॉइंट लिखे, देन आप कंक्लूजन आपने दिया, तो आपका देखिए पूरा एक पैक्ड आंसर बन गया है। इससे ज़्यादा आपको ना तो कंटेंट चाहिए, ना ही कोई थ्योरी पढ़नी है, और ना, बस स्किल की मैटर है कि आप कितने अच्छे से इसको 5-6 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो और छोड़ दो, इतना ही काम का है। यही पूछेगा बार बार रिपीटेडली, जब मेंस होगा तब आपको ये चीज़ याद आएगी। ठीक है, तो चलिए ये अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद एटीट्यूड वगैरह पे आएंगे, जो अगला टॉपिक है।